हेलो एस्पिरेंट्स, आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। और जो अभी यूपीएसआई में 45 से 33 वाली एक वैकेंसी यूपीएसआई की आने वाली है, उसकी प्रिपरेशन आप लोग काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। एस्पिरेंट्स, उसी को हम लोग लक्ष्य बना के तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी के तहत मैं रेशियो में एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, रेशियो शिफ्टिंग मेथड। फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं कि आप ट्रेडिशनल तरीके से भी इसको कर सकते हैं, बट रेशियो शिफ्टिंग मेथड कभी कभी जब हम अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी कम कैलकुलेशन लेता है, कम स्टेप्स लेता है और कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। ट्रेडिशनल से करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर कभी कभी तो क्वाड्रेटिक बन जाती है, द्विघात समीकरण बन जाती है, वहाँ दिक्कतें होने लगती है, टाइम टेकन हो जाता है, टाइम कंज्यूम करता है। तो आज हम अपन लोग सीखेंगे रेशियो में रेशियो शिफ्टिंग मेथड। तो हम नेम मेंशन कर लेते हैं, रेशियो शिफ्टिंग मेथड। फ्रेंड्स, यहाँ हम कंसेप्ट सीखेंगे और मैं 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाया हूँ। एक क्वेश्चन सीपीओ में आया हुआ है 2019 में, और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन हम सीखेंगे। पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, फिर इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखेंगे, देन इन दोनों न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग मॉक वगैरह देते होंगे तो आपको एक क्वेश्चन आता होगा, उसमें 4 नंबर्स दिए रहते हैं। अब बोलता होगा कि इसमें क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि इनके बीच रेशियो मेंटेन रहे। तो मैं थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेता हूँ, इसके बाद इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, फिर इन दोनों न्यूमेरिकल को कराऊंगा जो सीपीओ में आ चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए, इफ़ ए बी एक्स एंड वाई आर इन रेशियो, आर इन प्रोपोर्शन, देन ए बाई बी और एक्स वाई। तो जो ए बाई बी का रेशियो आएगा ना, वही एक्स एंड वाई का भी रेशियो आएगा। तो इसमें अगर बोलता है कि क्या आप ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट, एडिशन का भी बोलता है या सब्ट्रैक्शन का भी बोलता है अलग से, तो वहाँ चीज़ें रेशियो को मेंटेन रहे हो तो वो स्पेसिफिकली उस वैल्यू को पूछता है। तो एक एग्जांपल के तहत देखते हैं। सपोज़ अपने पास 4 नंबर हैं, 4 नंबर से 4 हो गया और 9 हो गया, 17 हो गया और मान लीजिए 23 हो गया। तो हमको क्या करना है, हमको नॉर्मली लिख लेना है 4/9 पहले स्टेप में और 17/23। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं, इसका हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो अपन के पास डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 4 और 17 का डिफरेंस अपन के पास आएगा 13 और 9 और 23 का डिफरेंस अपन के पास आ जाएगा 14। तो यहाँ हम इसको लिख लेंगे 3/14 और इसका डिफरेंस कितना आ गया, अपन पास 5 आ गया 4 और 9 का। अब फ्रेंड्स, यहाँ का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ डिफरेंस अपन के पास 1 आया। तो इसमें क्या करते हैं ना, ये जो डिफरेंस ए वाला, इन दोनों डिफरेंस को इक्वल करते हैं। तो यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 1 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये 5 हो पाएगा। अब जब आप इसे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इनमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो 13 5 जो 65 हो जाएगा और 14 5 जो आपको पास 70 आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको इससे कंपेयर करना पड़ेगा, 4/9 एंड 65/70। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको चाहे यहाँ से आप देख लीजिए चाहे यहाँ से देख लीजिए 61 ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सेम प्रोपोर्शन में रहेंगी, 4 9 17 23। ये चीज़ है। आई होप आपको ये मेरा प्यारा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको हिट न किया हो। सपोज़ अपन के पास एक नंबर दे रखा है
4, 10, 12 एंड 24। अब क्वेश्चन में बोल देगा कि आप बताइए इसमें क्या ऐड करें कि इनके बीच रेशियो मेंटेन रहे, ये सेम प्रोपोर्शन में रहे। तो अपन लोग क्या करेंगे, 4/10 लिख लेंगे और 12/24 लिख लेंगे। हम पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का इसका डिफरेंस देखेंगे, अपन पास 8 मिलेगा। इसका डिफरेंस देखेंगे तो अपन पास 14 मिलेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 4/7 मिल जाएगा। फ्रेंड्स फिर हम इस सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद यहाँ आएंगे, देखेंगे डिफरेंस कितना है। यहाँ डिफरेंस 6 का है, यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितने का है, 3 का है। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, ये अंश है या हर, इन दोनों का डिफरेंस 3 है। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ 6, अब इन दोनों डिफरेंस को हमको इक्वल करना रहेगा, 6 एंड 3 का। तो हमको 3 को इक्वल करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब जब ये 6 होगा तो इस 2 को ना इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसी को हम इस वाले से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आपको मिल जाएगा 14 और इसको हम यहाँ कर लेंगे। तो आप देखेंगे क्लियरली 4 ज़्यादा है, या नीचे देख लेंगे 4 ज़्यादा है, तो यहाँ 4 ऐड करना पड़ेगा। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहले फ्रेंड्स आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। इसमें 4 नंबर्स दे रखे हैं, 20, 37, 54 एंड 105। और इसमें बोल रहा है कि क्या माइनस करा जाए। देखिए मैंने एग्जांपल में आपको एडिशन वाला बताया था, लेकिन यहाँ हम माइनस वाला देखेंगे। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और आके पूछ लिया है कि मीन प्रोपोर्शन, मीन देखिए एक और चीज़ होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। हालांकि मैं उसके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो लाऊंगा, मीन प्रोपोर्शन क्या है, इसके बाद क्या है थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, उसके लिए एक मैं अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो लाऊंगा। लेकिन यहाँ मीन प्रोपोर्शन पूछा है तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। देखिए 2 नंबर्स हैं जैसे ए एंड बी, अब पूछ दिया कि इसके बीच मीन प्रोपोर्शन बताइए, तो इसका मीन प्रोपोर्शन पूछ दिया। तो सपोज इसका मीन प्रोपोर्शन x होगा, तो फ्रेंड्स इसमें करना कुछ नहीं था, x = √a × b, यही है मीन प्रोपोर्शन। समझ रहे हैं। चलिए आप जितना आपको मैंने बताया है शिफ्टिंग रेशियो शिफ्टिंग मेथड कैसे लगाते हैं उसको आप सीख लीजिए। और मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन का मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, तो आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें सब्सट्रैक्शन के लिए पूछा, क्या मतलब माइनस करा जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम 20/37 लिख लेंगे एंड 54/105 लिख लेंगे। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, हम इसका पहले डिफरेंस देखेंगे। पहला स्टेप हमारा है डिफरेंस देखना। तो 54 में से अगर 20 जाएगा तो 34 आ जाएगा, और 105 में से अगर आप 37 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा। अरे आपने 30 नहीं 75 मिला, 75 में से आप 7 निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा 68। जब आपको 68 मिला तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 1/2 आ जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ भी हम देख लेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, देख रहे हैं। तो अब यहाँ हम डिफरेंस देखेंगे, हमको डिफरेंस मिलेगा 1 का, देख रहे हैं फ्रेंड्स, 1 का डिफरेंस मिला, यहाँ 17 का। तो इन दोनों डिफरेंस को हम इक्वल करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ हमको 17 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, तब जाके अब इस 17 का इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ 34 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 37। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमको 3 माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर ये रेशियो मेंटेन होगा। तो हमको इसका मीन प्रोपोर्शन पूछा है, 7x - 5 और x + 1। तो इन नंबर को हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 21 - 5 आपको 16 मिल जाएगा, यहाँ 4 मिल जाएगा। अब मीन प्रोपोर्शन सपोज हम कर लेते y है तो ठीक है। तो अपन के पास 64 का स्क्वायर रूट अपन को पास मिलता है 8, यही है मीन प्रोपोर्शन, ये है करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स CPO में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द ईच ऑफ द नंबर्स 21, 69, 26 एंड 94 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर द इन प्रोपोर्शन। फ्रेंड्स यहाँ एडिशन का पूछा है,
तो उसी तरीके से फिर करते हैं, अपन रेशियो शिफ्टिंग मेथड अप्लाई करते हैं। देखो करने को तो आप ट्रेडिशन से भी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कह रहा है ना कैलकुलेशन आ जाएगा तो आप पहले कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर आप आंसर तक आएंगे। यहाँ डायरेक्ट आप आ जाएंगे। देखिए यहाँ जैसे 21 है, 69 है, अगेन 26 है, 94 है। आप इसका डिफरेंस देख लीजिए, आपको डिफरेंस यहाँ 5 मिला है, यहाँ डिफरेंस आपको मिल जाएगा जैसे 70 बन जाएगा, आपके पास 24 है, यहाँ 25 आ जाएगा। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म कर लीजिए फ्रेंड्स, सिंपलेस्ट फॉर्म जरूर कर लीजिए करिए, तो ये 1/5 मिल जाएगा। यहाँ डिफरेंस 4 का है, यहाँ डिफरेंस आपको मिल जाएगा 8 का मिल जाएगा, इसके बाद 48 का। अब ये 44 है, ये 48 है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब यहाँ आपको 12 मिलेगा, नीचे आपको 60 मिल जाएगा। फिर इस वाले को लेके हमको कंपेयर करना होता है, तो यहाँ हमको 9 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ हमको 9 माइनस करना पड़ेगा, तो जाके ये चीज़ें सेम प्रोपोर्शन में होगी। संभवतः मुझे लगता है यहाँ सब्सट्रैक्शन का ही रहा होगा, लेकिन लग रहा है कि मिस्टेकली यहाँ एडेड मतलब एडिशन छप गया है, लेकिन यह माइनस का ही पूछा गया होगा सब्सट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो चीज़ें सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।